हेलो बच्चों, आपका वेलकम है हमारे वोम फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस ब्लॉकेज। ये किस खाने से होते हैं यानी कि वो सारे आज हम खाने यहाँ डिस्कस करेंगे जिनको खाने से आपके अंदर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज होता है। यानी कि आपकी जो हार्ट की नस होती है, जो आपकी हार्ट की मसल्स को ब्लड की सप्लाई करती है, तो वो कौन से ऐसे खाने हैं जिनकी वजह से आपकी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, हाई फैट की वजह से। तो उन्हीं सब खाने के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आर्टरीज के अंदर फैट या हाई कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। यह जो प्रॉब्लम होती है आपके गलत खाने से होती है, यानी कि आप खाने में कुछ भी ऐसा खा लेते हैं, या अक्सर हमारे यहाँ का तो मतलब आज के टाइम का अगर हम बात करें खाने की, तो इतना गंदा हो चुका है। ज़्यादातर सब बाहर से खाना मंगा के खाते हैं, या अपने घर में भी अगर खा रहे हैं तो उसमें भी जो कोलेस्ट्रॉल है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे हम आगे। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट लिया है हमने, वो है फ्राइड फूड। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं फ्राइड फूड, ठीक है ना, तली भुनी चीज़ें यानी कि तली हुई चीज़ें, ये सबसे ज़्यादा आजकल हमारे यहाँ देखने को मिल रही हैं। यानी कि हमारे घरों में तली भुनी चीज़ें सबसे ज़्यादा खाई जा रही हैं। आगे हम बात करेंगे फास्ट फूड जिन्हें हम बोलते हैं जंक फूड, ठीक है ना। तो ये भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हमारे घरों में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और यही मेजर प्रॉब्लम होती हैं आपकी, जो आपकी ये जो हार्ट होता है, इसके अंदर ये जो कोरोनरी आर्टरी होती हैं, जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। यानी कि जो आप ये देख रहे हैं, इसी एक को हमने इस तरीके से जूम करा तो इसके अंदर ये जो हाई कोलेस्ट्रॉल हो रहा था, ये इस तरीके से ये आगे चल के कंप्लीट तरीके से हमारी इस कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। यानी कि यहाँ से जो ये नीचे का हिस्सा है हार्ट का, इसमें ब्लड की सप्लाई हमारी रुक जाती है। किस वजह से? क्योंकि हमारी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो ये सारे वो खाने हैं ये जो आपकी कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे फ्राइड फूड की। तो इसमें जो होता है आपका इसके अंदर हमारे समोसे आते हैं, पकोड़े, पूरी, फ्रेंच ये फ्राइज, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर आती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये, ठीक है ना, ये जो आप हमने डायग्राम आपके लिए रखा है, ये इसीलिए रखा है ताकि आपकी समझ में आ जाए, ना कि अभी आप घर में जाके कि मम्मी मुझे ये बना के दो, है ना, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ ये आपको हमने दिखाने के लिए रखा है कि ये चीज़ें होती हैं जो आपके घरों में बनती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है आपकी आर्टरीज के अंदर, यानी कि इनमें ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होता है। जो आपकी कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसके अंदर ये फैट का डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो है हमारा वो है फास्ट फूड यानी कि जंक फूड, ठीक है ना। इसके अंदर क्या आते हैं ये जो आप नीचे डायग्राम में सारे देख पा रहे हैं, ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे, है ना। तो ये क्या है आपके, ये फास्ट फूड होते हैं, जंक फूड होते हैं, जिसमें आपके क्या आता है, ये बर्गर आता है, पिज्ज़ा, मोमोस, नूडल्स, ये सारे के सारे आपके आते हैं। ये क्या करते हैं, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। ये बैड जो कोलेस्ट्रॉल होता है आपका एलडीएल, ये क्या होता है, ये आपकी टिश्यू के अंदर स्टोर होने लगता है, ठीक है ना। बैड कोलेस्ट्रॉल ये क्या करता है, लीवर से टिश्यू के अंदर इकट्ठा होने लगता है, और आगे चल के यही आपका क्या कर देता है, कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये बेकरी आइटम्स, ठीक है ना, जो आपके ये होते हैं केक वगैरह, जो बच्चों आपके केक होते हैं, ठीक है ना, पेस्ट्री होती है, बिस्कुट, क्रीम रोल्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके, ये इसमें क्या होता है, ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं जो हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। यानी कि ये ट्रांस फैट और हाई कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, आपकी जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसको ब्लॉक करने का काम करते हैं, यानी कि उसके अंदर प्लेक का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। आगे हम देखेंगे रेड मीट, ठीक है ना बच्चों। आगे जो है बच्चों आपका ये इतना गुस्सा आता है ना भाई यार। तो बच्चों ये जो है आपका ये रेड मीट है आपका, रेड मीट और प्रोसीड मीट, इसके अंदर क्या आता है, मटन आता है, बीफ और सोगिस और सलामी, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल
और सैचुरेटेड फैट को बढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से आपका कोरोनरी आर्टरी के अंदर प्लेक का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यानी कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो आपकी धीरे धीरे ब्लॉकेज होने की तरफ चली जाती है। ये जो सारे के सारे आप देख पा रहे हैं बच्चों। आगे हम बात करते हैं आपके शुगर शुगर फूड और ड्रिंक। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं आपके, ये सभी आते हैं, कोल्ड ड्रिंक, स्वीट्स, चॉकलेट, आइसक्रीम। तो ये क्या करते हैं, ये आपके जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसको बढ़ाते हैं और वो आगे चल के क्या होता है आपका, जब ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है तो वो इनडायरेक्ट वे में प्लेक का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारे के सारे आपके जो आप देख पा रहे हैं। आगे बात करेंगे हम फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट, जिसमें बटर, घी, क्रीम, फुल क्रीम। ये क्या करता है, आपकी जो आर्टरी होती है उसको हार्ड करता है, ठीक है ना। और प्लस में इसमें जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा मिलती है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल, जो फैट होता है उसका डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट आपके इनडायरेक्ट वे में कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करने का काम करते हैं। आगे हम बात करेंगे ये एक्सेस साल्ट वाले फूड्स, यानी कि वो कौन कौन से ऐसे खाने हैं जिसमें आपका नमक बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो इसमें चिप्स, ठीक है ना, पापड़, ये पिकल्स, ये सारे क्या होते हैं आपके, इसमें क्या होता है, साल्ट बहुत ज़्यादा होता है। और साल्ट क्या करता है, आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, यानी कि जो बीपी की जो दिक्कत होती है उसको बढ़ाता है। आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहता है, 120 से 80, ठीक है बच्चों, ये नॉर्मल रहता है। लेकिन एक तो आपको पहले से ही कोरोनरी आर्टरी की दिक्कत है, एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन बनी हुई है, उसमें अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उस कंडीशन में ज़्यादातर चांस रहते हैं कि आपका जो कोरोनरी आर्टरी की जो इनर लेयर होती है वो रैप्चर होने के चांस रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, एकदम ब्लॉक हो जाएगा। और ब्लॉक होगा तो अटैक हो जाएगा एकदम, ठीक है। ये बच्चों कुछ हमने नॉर्मल रेंज रखी हैं, ठीक है ना, इंटरमीडिएट और हाई। तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कितना होना चाहिए, आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो 200, ठीक है ना, 200 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 229 हो रहा है तो यानी कि अभी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अगर ये 229 से, यानी कि यहाँ 300 है, ठीक है ना, यहाँ आपका 300 है या 400 है या 500 है, तो ये बहुत ज़्यादा हाई है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इस तरीके से ये हाई का निशान होता है। तो ये जितनी भी रेंज आपको दिखाई दे रही हैं ये आपकी नॉर्मल रेंज होती हैं, ठीक है बच्चों, ये आपकी नॉर्मल रेंज है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, तो उसकी नॉर्मल रेंज होती है 130, ठीक है ना। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है आपका, ठीक है ना, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये क्या करता है, आपके टिश्यू से क्या करता है कोलेस्ट्रॉल को उठा के और लीवर में लाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। आगे आपका ट्राइग्लिसराइड होता है, ये 150 होता है और यहाँ से ये बढ़ता है तो ये आगे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नॉन एचडीएल सी टोटल, यानी कि ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल का रेशियो यहाँ, तो यानी कि ये जो ऑप्टिमल आप देख पा रहे हैं ये आपकी नॉर्मल रेंज है। अगर इससे बढ़ती है, इंटरमीडिएट कंडीशन में आती है, तो इसका मतलब आपकी ये सारी चीज़ें बढ़ी हुई हैं, यानी कि आपको आगे चल के ये रिस्क है कि आपकी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो सकती है, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन बन सकती है। तो ये इंटरमीडिएट की कंडीशन अगर आपको किसी डॉक्टर ने बता दी है या आपने कोई लिपिड प्रोफाइल कराई थी उसमें ये आ गई हैं, तो यहीं से आपका मेडिसिन लेना आपको स्टार्ट कर देनी है, ठीक है, क्योंकि ये आगे चल के आपको एक बहुत ज़्यादा डेंजरस बीमारी बन सकती है, ठीक है। हाँ, और बच्चों आप हमारे वोम फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, जहाँ पर आपको बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा सारे नोट्स इजी लैंग्वेज में मिलेंगे और बिल्कुल फ्री कॉस्ट में। थैंक यू।